कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इन रूरल एरिया। हम अपने रूरल एरियाज़ की बात करें तो उसमें फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फैमिली के इन रूरल एरियाज़, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लार्ज फैमिली साइज़ होता है। हम फैमिली इंस्टीट्यूशन की बात की थी, उसमें हमने बात की थी कि लिमिटेड फैमिली साइज़ होता है। लेकिन रूरल एरियाज़ में देखें तो होता तो वो लिमिटेड ही है, बाकी इंस्टीट्यूशन की तरह उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेंबर्स नहीं होते। लेकिन रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में फ़र्क सिर्फ़ यही होगा कि जो फैमिली है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, उसका जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया लार्ज होता है इन नंबर्स। क्योंकि उसके रीज़न क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम। वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की ट्रेडिशन कम है, रूरल एरियाज़ में जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे एक ही सिर्फ एक कपल और उसके बच्चे नहीं रह रहे होते, उस एक कपल के पेरेंट्स भी रह रहे होते हैं और उनके आगे से बच्चे भी रह रहे हैं और उन बच्चों की भी अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन के तहत शादी हुई तो वो भी रह रहे होते हैं। अंकल, आंटियाँ, कज़न्स वगैरह वो सारे साथ मिल के एक फैमिली इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं, तो उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम मौजूद होता है, वहाँ पे लार्ज नंबर होता है। फिर जॉइंट प्रॉपर्टी, ये एक बहुत बड़ा मेन एलिमेंट है रूरल एरिया की फैमिली इंस्टीट्यूशन का, कि प्रॉपर्टी जो है ओन करते हैं जो वो फैमिली, वो जॉइंट होती है। अर्बन एरियाज़ में अगर हम देखें या मॉडर्नाइजेशन के बाद, तो ये डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की तकसीम वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन रूरल एरियाज़ में अब भी जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट प्रॉपर्टी ही होती है। जब जब प्रॉपर्टी जॉइंट होगी तब कलेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन मैटर भी पाए जाएंगे। जब आपका सोर्स ऑफ इनकम जॉइंट है, सब भाइयों का जॉइंट है, चचा तायों का जॉइंट है, आपके अंकल का एक ही फैमिली में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप लोग रह रहे हैं, और उसमें आपके फैमिली का साइज़ भी बड़ा है और आपकी जो बेसिक इनकम का सोर्स है वो भी जॉइंट है। तो जब इनकम के सोर्सेज जॉइंट होंगे तो फिर सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन मैटर्स जो हैं वो भी जॉइंट ही होते हैं, कि एक ही जगह पे खाना बन रहा है या अगर खाना डिफरेंट जगह पे भी बन रहा है तो एक ही पूल है जहाँ पे आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं और उसी में तमाम मेंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, तमाम मेंबर की जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, उसी एक पूल में से पूरी की जा रही हैं। और जो एजुकेशन के मैटर हैं, जो सोशल मैटर हैं, वो भी जॉइंटली ही डील किए जा रहे होते हैं। तमाम कज़न्स जो हैं वो एक ही गाड़ी पे या एक ही ट्रांसपोर्टेशन पे स्कूल कॉलेजेस में जा रहे होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इक्वल राइट सबको मिल रहे होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उस पे किया जा रहा है, दूसरे भाई के बच्चे पे कम एक्सपेंस किया जा रहा है। इक्वल राइट सबको मिल रहे होते हैं कलेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन मैटर में और जॉइंट इनकम और रिसोर्सेज के हवाले से। फिर कॉमन रेजिडेंसेस का एक फीचर है कि रेजिडेंस कॉमन होती है, चाहे वो थोड़ा सा पार्ट्स पे आप थोड़ी सी डिवीजन करके रह रहे हों रूरल एरियाज़ में, लेकिन रेजिडेंस कॉमन होती है। चूँकि प्रॉपर्टी की हमने बात की, वो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें जॉइंट होती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे मिल के कर रहे होते हैं, तो रेजिडेंस भी कॉमन रेजिडेंस होती है, एक ही रेजिडेंस में सारी वो फैमिली रह रही होती है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है आपस में कॉपरेशन का आंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस रूरल एरिया के फैमिली इंस्टीट्यूशन में। कॉमन रिलीजन, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जो एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, नंबर ज़्यादा है, तो उनका रिलीजन भी कॉमन ही है। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि रिलीजन में फ़र्क है या सेक्ट में आगे जाके फ़र्क होगा। एक फैमिली का, चाहे उसका साइज़ छोटा है अर्बन एरिया में या वो इन नंबर में बड़ा है रूरल एरिया में, रिलीजन मोस्टली कॉमन ही पाया जाता है, सेक्ट मोस्टली कॉमन ही पाया जाता है। प्रोडक्टिव यूनिट है, ये जो रूरल एरिया में फैमिली इंस्टीट्यूशन है, ये प्रोडक्टिव यूनिट है, ये इसकी ये प्रोग्रेसिव होता है। म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये पहले भी हमने बात की कि राइट्स जो हैं ये इक्वालिटी की बेसिस यहाँ पे चलती है, तो म्यूचुअल राइट भी होते हैं, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है, जिम्मेदारियाँ सारे आपस में शेयर कर रहे होते हैं। अगर मेरी कोई ज़िम्मेदारी है तो दूसरा जो मेरे भाई का बेटा होगा या मेरा भाई है तो उनकी भी
उतनी ही वो ज़िम्मेदारी अदा कर रहा होगा, उतने ही उस पे काम होंगे और राइट भी उसका उतना ही होगा। कस्टोडियन ऑफ रिलीजन, फैमिली एंड कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कस्टम्स। फैमिली इंस्टीट्यूशन कस्टोडियन का मतलब है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन ज़िम्मेदार है, ये कस्टोडियन है रिलीजियस नॉर्म्स की, फैमिली नॉर्म्स की, कल्चरल नॉर्म्स की, वैल्यूज़ की और कस्टम्स की। कि ये जैसे हम बात करते थे कि नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम, ये सारी कल्चरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट इसी बेसिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू होती है कि ये बेसिक इंस्टीट्यूशन जो है ये कस्टोडियन होता है इन सारी चीज़ों का। अब हम कुछ मेरिट्स की बात करते हैं रूरल एरिया में फैमिली इंस्टीट्यूशन की, कुछ डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो मेरिट्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं कि इंश्योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की श्योरिटी है जी कि ये रूरल एरिया के फैमिली लार्ज नंबर जॉइंट सिस्टम में जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो इंश्योर है कि वो होनी ही होनी। डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर साइड पे मेल मेंबर जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर साइड पे जा रहे हैं, कुछ मेल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि जिन्होंने उसकी एग्रीकल्चर का अगर बिजनेस हम रूरल एरिया में कर रहे हैं तो खाद की जिम्मेदारी किसकी है, हल की जिम्मेदारी किसकी है, थ्रेशर की जिम्मेदारी किसकी है, फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का आंसर फैमिली सिस्टम में, रूरल एरिया के फैमिली सिस्टम में बहुत स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। फिर इकोनॉमी है, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ लेयर है, जब एक बड़ा घर है, जब फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं, जब कज़न्स, बहन भाई सारे मिल कर रह रहे हैं, तो लेयर अपॉर्चुनिटी भी ऑफ कोर्स इस सिस्टम में ज़्यादा ही पाई जाएंगी। जब हम मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं, ईद आती है, कोई इस तरह के और रिलीजियस इवेंट हैं या शादी ब्याह की तकरीबात हैं, तो उसमें इस तरह की बड़ी फैमिली में, रूरल एरियाज़ में, फैमिली इंस्टीट्यूशन में लेयर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर अर्बन एरिया में एक न्यूक्लियर फैमिली रह रही है तो उसकी अपॉर्चुनिटी इतनी शायद लेयर अपॉर्चुनिटी कम होती हो। सोशल इंश्योरेंस है, इसमें लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंस भी इस सिस्टम में, फैमिली इंस्टीट्यूशन में, रूरल एरिया में कम होता है। वो कैसे एक्सपेंसिव कम हो जाएगा? क्योंकि सब कुछ जॉइंट किया जा रहा है। जब सब कुछ जॉइंट किया जा रहा हो तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि अगर ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, बच्चे स्कूल भेज रहे हैं, तो एक ही ट्रांसपोर्ट गई है, वो तमाम बच्चों को उनके स्कूलों और कॉलेजेस में छोड़ के और वही ट्रांसपोर्ट वापस लेके आ गई। तो अगर आप वैसे देखें कि 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं मुख्तलिफ भाइयों के, अगर वो अपनी-अपनी ट्रांसपोर्ट पर भेजें, तो वो एक्सपेंस ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। या कोई चीज़ अगर उस जॉइंट फैमिली के लिए ख़रीदी जा रही है, तो जो चीज़ें ज़्यादा आएँगी, वो बल्क में सस्ती आ जाती हैं, अगर एक-एक चीज़ करके लाएँगे, वो तो महँगी आती है। तो ओवरऑल डोमेस्टिक एक्सपेंस या कोई और ट्रैवलिंग एक्सपेंस या सोशल रिलेशनशिप में जो आपके एक्सपेंस हैं, उसमें ये लेस एक्सपेंसिव होता है। लेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है जो बड़ा गलत समझा जाता है। हमारे दीन इस्लाम में भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। तो जब रूरल एरिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम रह रहे हैं, फैमिली इंस्टीट्यूशन की बॉन्डिंग स्ट्रांग पाई जा रही हैं, तो जो शादी ब्याह होते हैं वो भी आपस में ही मोस्टली हमें नज़र आते हैं कि फैमिलियाँ आपस में ही जो मैरिज है वो कर रही होती हैं। तो जब आपस में ही बहन भाइयों की तरफ शादियाँ, रिश्ते हो रहे होते हैं, तो डिवोर्स की रेशो भी बहुत कम हो जाती है। डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में रूरल एरिया की बेसिकली फैमिली इंस्टीट्यूशन में हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कि किसी एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है, अगर किसी में कोई टैलेंट है तो वो फ्लोरिश नहीं हो पाता। वो टैलेंट बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब सारी चीज़ें जॉइंट हो रही हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की गई है, एक 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 फैमिली मेंबर को हमने इस काम पे लगा दिया कि जो एग्रीकल्चर में हल चलाना है या इस तरह की चीज़ें उसने देखनी है, हो सकता है उसके टैलेंट में कुछ चीज़ें और होती हों, उसके टैलेंट में कोई और चीज़ें, तो वो जो पर्सनल टैलेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो थोड़ा स्लो डाउन प्रोसेस हो जाता है। इनकरेजेस लिटिगेशंस इनकरेज होती हैं इसमें,
जब जॉइंट प्रॉपर्टी शेयर कर रहे होते हैं तो फिर आपस में एक दूसरे के केसेस वगैरह, प्रॉपर्टी लेने के हवाले से, अपना हिस्सा लेने के हवाले से, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर ये झगड़े, लड़ाई झगड़े जो हैं, वो ज़रूरी नहीं विद इन फैमिली, आउटसाइड द फैमिली, आउटसाइड द एरिया भी लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेसी डिनाइड, इसमें प्राइवेसी का जो आंसर है वो तो बिल्कुल आप समझ लें कि बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें प्राइवेसी, अगर आप कहते हैं कि जो आजकल हम कहते हैं कि एक प्राइवेसी बड़ी अहम होती है एक इंडिविजुअल के लिए, एक सोसाइटी के मेंबर के लिए, तो वो इस रूरल एरिया की फैमिली इंस्टीट्यूशन में प्राइवेसी, अनअफोर्डेबल टू ग्रोथ ऑफ कैपिटल और अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन। तो इसमें रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में वो भी अनकंट्रोल होती है। चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि बच्चों की कम उम्री में ही शादियां कर दी जाती हैं। फिर मैरिज वट्टा सट्टा, जैसे ज़्यादातर फैमिलियों में शादियां कर ली जाती हैं, तो फिर एक दूसरे की फैमिली में भी वट्टा सट्टा के, जहाँ पे बहन का रिश्ता किया है उनके भाई का रिश्ता इस साइड पे कर दिया जाता है, जो आगे चल के कुछ मसाइल भी पैदा करते हैं। तो ये डीमेरिट्स में, और डॉरी सिस्टम जो है ये भी रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सारे जो हैं ये इसके डीमेरिट्स हैं। तो ये होता है कि जहाँ पे मेरिट्स होते हैं वहाँ पे डीमेरिट्स तो होते हैं हर चीज़ के।